नमस्कार। आप कॉल करते हैं, मुझसे पूछते हैं मैम बहुत प्रॉब्लम्स हम क्रिएट कर रहे हैं, कैसे कुछ रिचुअल्स बताइए। आज रेखी शक्ति के माध्यम से कैसे अपने आप को पॉजिटिव बनाना है, कैसे अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, आज इस पर बात करूंगी। सर्वप्रथम अगर आपने रेखी में मनी रेखी सीख रखा है तो ये बेसिकली फॉर मनी ब्लॉकेज के लिए होता है। मेरे पास अक्सर कॉल आता है और यहाँ तक मुझसे कहा जाता है मैम ये आप जो सिखा रही हैं क्या ये इतना कारगर है, क्या ये काम करेगा। देखिए करेगा या नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें कार्मिक होती हैं। बिना भाग्य के लक्ष्मी नहीं आती, इस बात को आप गांठ बना लें। अगर आपका भाग्य प्रबल है तो लक्ष्मी अवश्य आएगी, लेकिन उसके लिए कर्म भी करना पड़ता है। मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने भाग्य को बदलता है। तो आपका काम है कर्म करना, भाग्य में होगा तो ज़रूर आएगी। अगर कम है तो जो आप आज कर रहे हैं वो आपको अवश्य उस कर्म का फल मिलेगा। अब हम रेखी में जब जुड़ जाते हैं तो यूनिवर्सल एनर्जी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करना शुरू कर दें। इसके लिए हमें सबसे पहले शक्तिपात लेना आवश्यक है, और जो हम रेखी सीख रहे हैं उन्हें जानना समझना आवश्यक है। कोई भी काम हम करते हैं वो प्रैक्टिकली करने के बाद आपको अनुभव करना पड़ता है। वास्तु जब मैं चेक करती हूँ तो लोग वास्तु में हज़ारों उपाय देते हैं। देखिए वास्तु मेरे लिए जो है एक तरीके से मेरे लिए एक मेरी प्रेरणा है। जब भी मैं कहीं किसी के यहाँ जाती हूँ, मैं कुछ ना कुछ, अगर मैं सिंपली भी बैठी हूँ ना तो मेरा ध्यान उसके वहाँ पे वॉलपेपर लगा है उस पर चला जाएगा, उसके घर में कलर कौन सा हो रहा है उस पर चला जाएगा, अचानक से मैं देखूँगी वहाँ चला जाएगा। वास्तु ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव काम करें, वास्तु ये नहीं कहता आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स का इस्तेमाल करें, वास्तु कहता है क्लीनिंग का आप इस्तेमाल करें। लाइट कलर सिंपल वॉल भी रखते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप क्लीनिंग या आप लोगों को देखिए बहुत हैवी कर्टेंस लगा देते हैं, मैम ये कितना एक्सपेंसिव कर्टेन है, उससे वास्तु कंसिडर नहीं होता। आप एक हल्का पर्दा भी लगा देंगे, वास्तु उसी से भी कंसिडर हो जाता है। मेरे लिए वास्तु एक टाइप की मेडिटेशन है। वास्तु मेरे लिए एक तरीके से, जब मैं वास्तु से जुड़ती हूँ तो मुझे एकदम से एक जो अंदर से एक फीलिंग आती है वो मेडिटेशन की तरीके से आती है कि मैं एक मेडिटेशन में जो फीलिंग, एक शांति का अनुभव होता है। उसी प्रकार जब हम किसी रेखी से जुड़ते हैं और जब हम ध्यान साधना करते हैं या पर्टिकुलर सिंबल को करते हैं तो इट इज़ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन फॉर मी। सबके लिए देखिए अपनी सोच, अपने विचार अलग अलग हैं। रेखी के अंदर हम रेखी का आवाहन करते हैं, यहाँ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। मैंने इस पे पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, आप उसमें देखिए। मैंने आवाहन के कई तरीके आपको वहाँ पर बताए हैं, सारे तरीके सही हैं। दूसरा, हम किसी से सीखा, हमने, उसने हमें प्रॉपर नहीं सिखाया, ये सब छोड़ दीजिए। उसने सिखाया ना सिखाया ये उसका कर्मा बिल्ड हो रहा है, आपका जो कर्मा है वो आपके साथ है। तो प्रॉपर जब आप जुड़ते हैं दिव्य शक्तियों के साथ तो प्रार्थना कीजिए, उनके सारे दोषों को ख़त्म कीजिए। देन फुल मून रिचुअल, जैसे जिस दिन पूर्णमासी होती है उस दिन आप रेखी की साधना अवश्य कीजिए। रेखी में यदि आप मनी रेखी से जुड़े हैं, उसके रिचुअल्स, अफर्मेशंस आपने समझ लिए तो उनको अवश्य कीजिए। जो वहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं उनका प्रार्थना, उनको मनी रेखी क्रिएटिविटी के लिए ज़रूर कीजिए। चौकरे अगर आपने सीख रखा है तो उससे क्रिएट कीजिए पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए। कॉर्ड कटिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन रेखी। देन मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रेखी। आप किसी को हीलिंग तब देंगे जब आपकी शक्ति स्ट्रॉन्ग होगी। आपके अगर खुद पावर में नहीं है, आप दूसरों को हीलिंग देंगे तो उसके बाद आपके कर्मा और ब्लॉक होते जाएंगे। मुझसे लोग कहते हैं मैम पता नहीं जब से हमने रेखी से हीलिंग शुरू की है हमें अजीब टाइप की प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। यूटीआई की अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है, हमेशा सर्दी खांसी बहुत रहता है, हमेशा बॉडी में कमर से नीचे पेन बहुत होने लगा है। हम हीलिंग दूसरों का तो हमारे कार्यगत हो जाती है, उसके लिए तो हो जाता है, लेकिन हमें बॉडी पेन बहुत रहता है। तो ये इसीलिए बिकॉज आपके अंदर वो पावर्स नहीं हैं। देन अगर आप वास्तु एक्सपर्ट्स हैं तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगी प्रॉपर वास्तु को आप समझते हुए पर्टिकुलर एरियाज़ में ध्यान दें। वैदिक ज्योतिष में अगर आप जाते हैं तो उसका भी ध्यान दें। अगर आप जन्मपत्री की गणनाएं देखते हैं तो हर चीज़ को समझिए। जन्मपत्री इतना सिंपल सब्जेक्ट नहीं है कि हमने ये देखा उसमें ये राशि है तो उस हिसाब से हम कर लेंगे, नहीं। दूसरा, आप अगर जुड़ते हैं
पर्टिकुलर यदि आप चक्रास पे ध्यान दे रहे हैं, आपको पता चल गया आपका फलाना चक्रा, ये चक्रा आपका ब्लॉक है नहीं है, तो उनका भी आपको ध्यान देना है, इसका भी मेडिटेशंस का ध्यान देना है। जो लोग क्रिस्टल कोर्सेज करते हैं उन क्रिस्टल से आपको जुड़ते हैं तो ये भी बहुत सारी चीज़ों पे कार्यगत होता है। देन आप नेगेटिव पीपल्स, जो लोग बहुत नेगेटिव बात करते हैं, हमेशा नेगेटिव सोच के साथ रहते हैं, हमेशा बीमारी को लेकर रोते रहते हैं, प्लीज़ उनसे डिस्टेंस बना के रखिए। ज़्यादा आप उनके पास मत जाइए, हमेशा क्रिएट अ डिस्टेंस उनके साथ रखिए और हमेशा हीलिंग अपनी स्ट्रॉन्ग बनाते रखिए कि स्ट्रॉन्ग यदि हीलिंग होगी तो ऑब्वियसली आपके अंदर ताकत हमेशा क्रिएट होती रहेंगी। तो अपनी हीलिंग्स की कैपेसिटीज़ को भी स्ट्रॉन्ग बनाइए। डेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ रखिए। अब आप ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, उसको प्रार्थना कीजिए, हे जल देवता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी का आप अथाह संचार करें, जो नेगेटिविटी मेरे अंदर है उसे प्लीज़ निकालने में मेरी मदद करें। ऐसी करते हुए प्रार्थना आप उस जल को आप ड्रिंक कीजिए। अगर आपके पास स्टोन्स है, 5 हीलिंग 7 हीलिंग टम्बल स्टोन्स है, तो पानी के अंदर ग्लास में डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद उस पानी को भी आप ड्रिंक कर सकते हैं प्रार्थना के साथ। ची बॉल, अगर आपको रेकी की शक्तियाँ बढ़ानी है, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है, मेक अ ची बॉल। ची बॉल पे मैंने वीडियो बना रखा है, रेखी ज्ञान ची बॉल लिखेंगे मेरे वीडियो आ जाएंगे, उसमें मैं पूरा तरीका विस्तृत रूप से समझा रही हूँ। वहाँ से उसे निकालिए और ची बॉल बनाइए। ची बॉल एनर्जी से आपकी पावर्स भी बढ़ेंगी। देन रब योर हैंड, हाथ के अंदर की ऊर्जाएं बढ़ेंगी। अगर आप फुल मून रिचुअल करते हैं, थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसे मैं कहती हूँ जो हमारा मून बाथ है, तो मून बाथ अवश्य लीजिए। उससे आपकी मून की एनर्जीज, जो आपके अंदर चंद्र की कलाएँ हैं, वो बहुत एक्टिव होंगी। मदर के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, लेडीज़ के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते, हमेशा झगड़ा हो जाता है, वाइफ के साथ कई बार आपकी शादी टूटी है, तो ये मून बाथ लेना ना भूलिए। ये बहुत बड़ा वैदिक मैं आज आपको उपाय दे रही हूँ। अगर आपका चंद्र स्ट्रांग होगा तो आपके फीमेल पार्ट हमेशा स्ट्रांग रहेगा। अक्सर लोग कहते हैं हम अट्रैक्ट हो जाते हैं वुमेंस की तरफ, ये बड़ा शान समझते हैं इस चीज़ को कि मैं हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं और मैं बड़ा परेशान है, बड़ा अच्छा लगता है। ये अट्रैक्शन इज़ नॉट अ गुड थिंग। अच्छा दिखना, दोस्ती करना अलग चीज़ है, और इस तरह से अट्रैक्ट होना मेरी डिक्शनरी में ये गलत है, हो सकता है आपके लिए सही हो। उसके लिए आपका कहीं ना कहीं मैं कहूँगी आपका चंद्र का पार्ट खराब है, अदरवाइज एक वाइफ या एक हस्बैंड इज़ इनफ। अब उसकी तरफ आपको क्या समझना है, आपके प्लानिटरी चेंज है तभी ये प्रॉब्लम हुई, अदरवाइज आपका भ्रम, आपका जो सोच है वो 1 से 2 की तरफ जाएगी नहीं। आपको ये इंपॉर्टेंस समझ में आएंगी कि मेरे लिए डॉटर की क्या जगह है, मेरे लिए मदर की क्या जगह है, मेरे लिए वाइफ की क्या इंपॉर्टेंस है। सेकंड मैरिटल अफेयर्स या बिफोर मैरिज अफेयर या आफ्टर मैरिज अफेयर आपके नहीं होंगे। अगर होंगे तो प्रॉपर उसका डेस्टिनेशन मैरिज रहेगी। उसके लिए आप बहुत एक तरीके से कहते हैं चीटिंग बहुत होती है, अक्सर कहते हैं हमारे साथ चीटिंग बहुत हुई है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपका मून का या आपके कुछ ऐसे प्लानिटरी वहाँ पर भी चेंज होते हैं। ये मैं आपको छोटी सी एक आधार बता रही हूँ। यूँ तो इसके जब जन्म पत्री देखती हूँ मैं तो उसमें वहाँ पे 50 तरीके के प्लानिट निकलते हैं, लेकिन एक छोटा सा आपको उदाहरण दे रही हूँ। तो इसमें आपको चंद्र अपना मजबूत करना पड़ेगा। देन यदि आप अपने पूरे घर में, अगर आपका ओपन टेरेस स्पेस है, टेक अ बाउल और द बाउल रख दीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा सा गुलाब जल और गंगा जल डाल के, थोड़ा सा पिंच ऑफ जो आपका टर्मरिक होती है यानी कि हल्दी, उसको डाल के छोड़ दीजिए। इफ़ यू हैव अ वाइट सैंडल पाउडर वेरी गुड। इफ़ यू आर इत्र, गुलाब का असली इत्र हो, अदरवाइज मत इस्तेमाल कीजिए, रोज़ वाटर इज़ इनफ। तो थोड़ा सा डाल दीजिए। रोज़ की आपके पास पेटल्स हैं तो 2-4 रोज़ की पेटल्स उसमें डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें डाल के आपको इसको, जो आपका टेरेस ओपन एरिया है उसके अंदर यदि पड़ता है तो पूर्णिमा के दिन रख दीजिए और उसको लेकर आइए और अपने पूरे घर में वाटर स्प्रेड कीजिए। फीमेल्स के अंदर भी चेंजेस आएंगे। फीमेल का जो उनका मदर के साथ नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती, उसमें भी चेंज आएगा। आप अक्सर मुझसे ये उपाय पूछते हैं, आज मैंने आपको बहुत मैजिकली उपाय दे दिया है। इसके लिए लोग मोटी मोटी फीस लेते हैं। इस उपाय को आप कीजिए। इस उपाय को करते ही धीरे धीरे आप देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। मगर आप
इसको कीजिए, विश्वास के साथ कीजिए, साथ ही साथ प्रार्थना कीजिए दिव्य शक्तियों को कि आपके संग वो सानिध्य आपको प्राप्त हो। यूनिवर्सल एनर्जीज़ पूर्णिमा के दिन विशेष रोल अदा करती हैं, सानिध्य अवश्य प्राप्त, एक ऊर्जा शक्ति आपको प्राप्त हो और आप देखेंगे आपकी सारी वाइब्रेशंस वहाँ पे पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएंगी और क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। रेकी ज्ञान से जुड़ें, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।